गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी व्याकरण चैप्टर 14 विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। बच्चों, व्याकरण में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। जिस प्रकार एक ट्रैफिक पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, सुविधा व व्यवस्था के लिए किसी को रुकने व चलने का संकेत देती है, ठीक उसी प्रकार भाषा में व्यवस्था और स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो बीच बीच में सांस लेने के लिए किसी शब्द या कथन पर बल देने या समझने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने को विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। इसके प्रयोग से लिखित भाषा स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। उदाहरण, आज ठंडी हवा चल रही है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा, अल्प विराम। बोलते या पहुँचते समय जब थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अल्प विराम में ये कॉमा, ये इसका साइन है। जैसे रोहण, कॉमा अविचल, कॉमा मानस और श्राव्या ने नाटक में भाग लिया, पूर्ण विराम। उसे लाल, कॉमा पीला और हरा रंग पसंद है, पूर्ण विराम। तीसरा, प्रश्नसूचक शब्द। यह प्रश्नसूचक शब्द का साइन है। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, यह किसकी पुस्तक है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ प्रश्नसूचक शब्द चिन्ह लगा हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न है, इसलिए प्रश्नसूचक शब्द चिन्ह। चौथा, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सड़क पर दाएं बाएं देखकर पार करो। दाएं बाएं के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखो। आसपास के बीच में योजक चिन्ह है और साफ सुथरा के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। पांचवा, लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार थे। मुंशी, यहाँ इसको संक्षिप्त करके लिखा गया है, इसलिए छोटा सा लाघव चिन्ह लगाया गया है। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। यहाँ पंडित शब्द के आगे ये संक्षिप्त है, इसलिए यहाँ लाघव चिन्ह लगा हुआ है। छठवां, उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह है। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा गया है, इसलिए इसके आगे और पीछे दोनों साइड में उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ भी अंग्रेजों भारत छोड़ो के आगे और पीछे उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। सातवां, विस्मय सूचक चिन्ह। ये विस्मय सूचक चिन्ह का चिन्ह है। खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि सूचक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अरे तुम कब आ गए? अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है। वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है।
8वां हंसपद, यह हंसपद का चिन्ह है। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो हंसपद चिन्ह लगाकर उसे लिखते हैं। उदाहरण, हम लोग कल पिकनिक पर जा रहे हैं। यहाँ पिकनिक शब्द छूट गया था, इसलिए बीच में हंसपद चिन्ह लगाया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ की शब्द छूट गया था, इसलिए यहाँ हंसपद चिन्ह लगाया गया है। अभी तक आपने सीखा पढ़ते लिखते और बोलते समय जब हमें बीच में रुकना पड़ता है तो इस विराम को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाने के लिए रंगीन पेंसिल का प्रयोग कीजिए। पहला, वाह, विस्मयवादी चिन्ह, कितना सुंदर फूल है, पूर्ण विराम। दूसरा, अहमदाबाद में आप कहाँ रहते हैं? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आम, कौमा, लीची, कौमा, खरबूजा और तरबूज गर्मियों के फल हैं, पूर्ण विराम। चौथा, रीना और अनन्या एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, पूर्ण विराम। डॉक्टर मेहता, यहाँ लागू चिन्ह लगा हुआ है। हमारे पड़ोसी हैं, पूर्ण विराम। दूसरा, सही विकल्प चुनिए। पहला, इनमें से लागू चिन्ह कौन सा है? लागू चिन्ह। दूसरा, इनमें से प्रश्नसूचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नसूचक चिन्ह। तीसरा, इनमें से कौन सा चिन्ह अल्पविराम है? अल्पविराम चिन्ह। चौथा, इनमें से कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम है? पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरा, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने इनके नाम लिखिए। ये प्रश्नसूचक चिन्ह हैं। दूसरा, उद्धरण चिन्ह है। यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये अल्पविराम है। ये हंसपद, यहाँ लागू चिन्ह, यहाँ विस्मयादि सूचक चिन्ह, लास्ट में योजक चिन्ह। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।